आप सभी तलबा का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है। आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। तो हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में कुछ नई जानकारी और नया टॉपिक लेकर। आज का नया टॉपिक मारूजी सवालात और जवाबात से मुतल्लिक है, जो बिहार STT 2019 और सभी स्टेट की TT एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अहम और ख़ास है। सवाल बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो अपनी बातचीत को रोकते हुए आते हैं अपने मुद्दे पर और शुरू करते हैं आज का सवाल और जवाब का सिलसिला। तो पहला सवाल इस तरह है। सवाल नंबर 1, बाग व बहार किस किताब का उर्दू तर्जुमा है? बाग व बहार किस किताब का उर्दू तर्जुमा है? पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है मुरातुल उरूस, दूसरा आंगन, तीसरा आग का दरिया, चौथा किस्सा चार दरवेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, किस्सा चार दरवेश। दूसरा सवाल नंबर देखते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है, किस्सा चार दरवेश किस जुबान में लिखी गई है? किस्सा चार दरवेश किस जुबान में लिखी गई है? पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है अरबी, दूसरा फारसी, तीसरा उर्दू, चौथा हिंदी। सोच समझकर इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, फारसी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब हुई? ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन पहला है 1721, दूसरा 1821, तीसरा 1723, चौथा 1720। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा 1821। चौथा सवाल देखते हैं। दर्द का असल नाम क्या था? ऑप्शन है पहला ख्वाजा मीर दर्द, ख्वाजा मीर हसन, ख्वाजा मीर अनीस, ख्वाजा मीर मोहम्मद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ख्वाजा मीर दर्द। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां, मीर अनीस की पैदाइश कब हुई? मीर अनीस की पैदाइश कब हुई? पहला ऑप्शन है 1802, दूसरा ऑप्शन है 1803, तीसरा ऑप्शन है 1801, चौथा ऑप्शन है 1800। तो दोस्तों सोच समझ कर जवाब दीजिए। अगर जवाब आपको पहले से मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। तो इसका सही जवाब है, तो इसका जवाब है पहला ऑप्शन 1802। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब पैदा हुए? सवाल है आप लोगों के सामने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब पैदा हुए? पहला ऑप्शन है 1887, दूसरा ऑप्शन है 1886, तीसरा ऑप्शन है 1888, चौथा ऑप्शन है 1889। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन 1886। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, मौलाना अबुल कलाम कहाँ पैदा हुए? सवाल आप लोगों के सामने है, मौलाना अबुल कलाम कहाँ पैदा हुए? पहला दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मक्का मुकर्रमा, चौथा ईरान। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन मक्का मुकर्रमा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 8, अल्ताफ़ हुसैन हाली कब पैदा हुए? अल्ताफ़ हुसैन हाली कब पैदा हुए? तो पहला ऑप्शन है 1838, दूसरा ऑप्शन है 1839, तीसरा ऑप्शन है 1837, चौथा ऑप्शन है 1836। सोच समझ कर जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1837 में अल्ताफ़ हुसैन अली पैदा हुए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए? मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए? पहला ऑप्शन है बलिया, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है मुरादाबाद। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन गोरखपुर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, काबुलीवाला के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन सही है रविंद्रनाथ टैगोर। काबुलीवाला के मुसन्निफ़ रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल, सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए? सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर 1 बिहार, दूसरा ऑप्शन यूपी, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र में पैदा हुए। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 12, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन नंबर 1 पटना, दूसरा ऑप्शन दसना, तीसरा ऑप्शन दिल्ली, चौथा ऑप्शन ग्वालियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? 1884, 1883, 1882, 1885। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब दीजिए, ढूंढिए। चलिए हम ही बता देते हैं आपको। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन 1884। सैयद सुलेमान नदवी 1884 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 14, सुहेल अजीम आबादी का पूरा नाम क्या है? सुहेल अजीम आबादी का पूरा नाम क्या है? हबीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, खलीलुर रहमान, रशीद अहमद। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीम आबादी का पूरा नाम मुजीबुर रहमान था। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 15, शबनम कमाली का पूरा नाम क्या है? सवाल आप लोगों के सामने है। 15वां सवाल, शबनम कमाली का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है अहमद खां, दूसरा ऑप्शन है मुस्तफ़ा रज़ा, तीसरा ऑप्शन है सलीम खां, चौथा ऑप्शन है नज़ीर अहमद। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का पूरा नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16, अहमद फ़िराज़ कहाँ पैदा हुए? अहमद फ़िराज़ कहाँ पैदा हुए? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। लाहौर, पेशावर, दिल्ली, रावलपिंडी। समझ बूझ करके जवाब टटोलिए और ज़हन में बसाइए। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बताने के लिए तैयार ही हैं। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन पेशावर।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17वां सवाल, साद अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? साद अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सैयद सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है सैयद अब्बास, तीसरा ऑप्शन है सैयद खां, चौथा ऑप्शन है सैयद रज़ा। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सैयद अब्बास। सवाल नंबर 18, प्याम मुशरिक किस ज़ुबान में लिखी गई है? प्याम मुशरिक किस ज़ुबान में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है फ़ारसी, तीसरा ऑप्शन है तुर्की, चौथा ऑप्शन है अरबी। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन फ़ारसी। प्याम मुशरिक फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई। सवाल नंबर 19 को देखते हैं। अल्लामा इकबाल किस कॉलेज में तदरीस खिदमात अंजाम दी? अल्लामा इकबाल किस कॉलेज में तदरीस खिदमात अंजाम दी? पहला ऑप्शन है पेशावर, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है इस्लामाबाद, चौथा ऑप्शन है कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 लाहौर। सवाल नंबर 20 है, हसन नईम का पूरा नाम क्या था? हसन नईम का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सैयद हसन, दूसरा ऑप्शन है सैयद नज़र, तीसरा ऑप्शन है सैयद हुसैन, चौथा ऑप्शन है सैयद रजा। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन सैयद हसन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम क्या था? दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है गंगा प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है ब्रजेश, चौथा ऑप्शन है नरेश प्रसाद। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन गंगा प्रसाद। दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद था। दोस्तों, ये जो आप लोगों के सामने मैंने लाया हूँ 30 मारूजी सवालात, जो बहुत ही अहम और ख़ास है बिहार STT 2019 के नज़रिए से। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है। इसे ज़रूरी समझकर पढ़ने की कोशिश करें और जहन में बसाने की कोशिश करें। तो देखते हैं सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 आप लोगों के सामने है। सवाल इस तरह है, रतन नाथ सरसार के वालिद का नाम क्या था? रतन नाथ सरसार के वालिद का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र, दूसरा ऑप्शन है तेज बहादुर, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह, चौथा ऑप्शन है उजाला शाह। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है, तेज बहादुर। रतन नाथ सरसार के वालिद का नाम तेज बहादुर था। बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 23, पंडित रतन नाथ सरसार कहाँ पैदा हुए? पंडित रतन नाथ सरसार कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन है आप लोगों के सामने बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कश्मीर। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। पंडित रतन नाथ सरसार उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। सवाल नंबर 24, बिहार के पहले उर्दू में PhD करने वाले कौन शायर थे? बिहार के पहले उर्दू में PhD करने वाले कौन शायर थे? पहला ऑप्शन है साद अजीम आबादी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, तीसरा ऑप्शन है हुसैन अजीम आबादी, चौथा ऑप्शन है सुहेल अजीम आबादी। इसका सही जवाब है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हुसैन अजीम आबादी। बिहार के पहले उर्दू शायर थे जिन्होंने PhD की, वो थे हुसैन अजीम आबादी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, मुग़ल दौर की सरकारी ज़ुबान कौन थी?
मुग़ल दौर की सरकारी ज़ुबान कौन थी? उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अरबी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सोच समझ कर जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन फ़ारसी। मुग़ल दौर की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी। सवाल नंबर 26, उर्दू दफ्तरी ज़ुबान कब बनी? उर्दू दफ्तरी ज़ुबान कब बनी? 1831, 1832, 1833, 1830। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन 1832। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 27, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? नज़ीर अहमद, मौलवी अब्दुल हक, गालिब, इकबाल। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब सोचिए, ढूंढिए, तलाश कीजिए। तो इसका जवाब हम ही बताते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है, मौलवी अब्दुल हक। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। सवाल नंबर 28, जदीद नजम निगारी का बानी किसे कहा जाता है? जदीद नजम निगारी का बानी किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फ़खरुद्दीन निज़ामी, अल्ताफ़ हुसैन अली। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब है 28 नंबर सवाल का दूसरा ऑप्शन सही है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जदीद नजम निगारी के बानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29, यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फ़ानी, ऑप्शन नंबर 2 हसरत, ऑप्शन नंबर 3 गालिब, ऑप्शन नंबर 4 इकबाल। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, फ़ानी को यासियात का इमाम कहा जाता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 सही है। और इस क्लास का आखिरी सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 30 और आखिरी सवाल इस क्लास का और इस वीडियो का। उर्दू नसर का आगाज़ किस इदारे में हुआ? उर्दू नसर का आगाज़ किस इदारे में हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है जामिया मिलिया, तीसरा ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज, चौथा ऑप्शन है पटना यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज। दोस्तों, ये थे कुल 30 मारूजी सवालात जो बेहद ही अहम है, ख़ास है, इम्पोर्टेंट है बिहार STT 2019 उर्दू सब्जेक्ट के लिए, जो आप लोगों का एग्ज़ाम होना है सेकेंडरी लेवल के लिए फर्स्ट पेपर। तो इस इम्तहानात में ये सब सवाल और जो बिहार STT जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब थे उन्हीं सवालों को सेलेक्ट करके चुन करके इस वीडियो में समेटने की कोशिश की गई है और एक जगह लाने की कोशिश की गई है, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो सके, बेहतर बन सके और अपने मकसद में आप लोग कामयाब हो सके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सके और एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सके। तो ये थी हमारी कोशिश, हमारा प्रयास आप लोगों के लिए। हमारे पास जो जानकारी थी
जो भी कंटेंट स्टडी मटेरियल थी आप लोगों के सामने पेश किया, आप लोगों तक पहुंचाया। ये जानकारी और हमारी कोशिश आप लोगों को कितनी अच्छी लगी इसका कमेंट और फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी जानकारी से अनजान है, जो इस जानकारी से दूर है, जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जानकारी, वहां तक शेयर करने से ये जानकारी पहुंच जाएगी। तो मेहरबानी करके दूसरों तक पहुंचाइए खुद की जानकारी, जिससे आपकी ही भलाई है, आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों की जानकारी में इजाफा होगा, आप लोगों की जानकारी में बढ़ोतरी होगी। अगर बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ गंवाए, अगर किसी की मेहनत से, किसी की कोशिश से, किसी के प्रयास से अगर किसी का भला हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है? कुछ भी नहीं है। यह हम लोगों का फ़र्ज़ है इंसानियत के नाते कि जो जानकारी और नॉलेज से दूर है, इल्म से दूर है, उनके बीच इल्म का तोहफ़ा बांटिए, दूसरे को भी इल्म दीजिए, जानकारी दीजिए, नॉलेज दीजिए। यही तो इंसानियत है, हम लोगों का फ़र्ज़ भी है। जो इल्म से दूर है, जो पढ़ाई से दूर है, उनके बीच इल्म की रोशनी दीजिए, उनके बीच उजाला फैलाइए, ताकि वे लोग जिस अंधकार में जी रहे हैं वे लोग उस अंधकार से उजाले की ओर बढ़े, उन्हें भी इल्म की रोशनी मिले। तो बस इस वीडियो के ज़रिए हम यही कहना चाहते थे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दीजिए। अपनी तैयारी को जारी रखें, खूब मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें और अपने मकसद में कामयाब बने, और अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए भरपूर मेहनत करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं। इस दुआओं और शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक, कुछ नई जानकारी, नया वीडियो लेकर आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तब तक के इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।